मैंने बस अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा और अचानक सामने वाली चट्टान से घाटी से रेंगते हुए एक मॉन्स्टर ने एक लैंडमाइन फोड़ दी। धमाके से टुकड़े उड़कर उस रस्सी के टुकड़े हो गए जिससे हम लटके हुए थे। एना ने तुरंत अपने हथियार और गोलियां उठाई, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पीछे चट्टान से कूद गई। मैंने खुद को एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाया। मेरे चारों ओर सेंटीपीड जैसे जीव थे। उनमें से एक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि मैं उसका अगला खाना हूं। मैंने अपनी पिस्टल निकाली और एक पल में पूरी मैगजीन खाली कर दी। खुद को छुड़ाने के बाद मैं चिपचिपे पदार्थ के ढेर में गिर गया और बिल्कुल भी हिल नहीं सका। मुझे क्या पता था कि यह असल में एक अजीब मांसाहारी पेड़ था। मैं डर के मारे देख रहा था कि मेरे चारों ओर धीरे धीरे नुकीले दांत उग रहे हैं और मैं खाया जाने वाला ही था कि एना मुझे बचाने के लिए ठीक समय पर आ गई। ये जगह कभी ना खत्म होने वाले खतरों से भरी थी। हवा में बदबू थी और डरावनी फुफकारें आ रही थी। अचानक दो प्लांटमैन युद्ध के घोड़ों पर सवार होकर हमारी ओर दौड़े और एना को गिरा दिया। मैं उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे भी गिरा दिया। जैसे ही एना भागने के लिए उठी, उसके पीछे खड़े प्लांटमैन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस टकराव में एना ने अपना ब्लेड निकाला और उस जीव के पेट पर हमला किया। फिर एक मशीन गन उठाई और उस पर लगातार गोलियां चलाई। उसी समय मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और घोड़े पर बैठे प्लांटमैन को गोली मार दी। उसे अभी भी जूझता देखकर मैंने उसकी जान ले ली। बचा हुआ प्लांटमैन मौके का फायदा उठाकर भाग गया। हमें यह देखकर झटका लगा कि इन प्लांटमैन ने दूसरे विश्व युद्ध की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो सैकड़ों साल पुरानी थी। यह घाटी बहुत अजीब थी। इसमें जरूर कोई गहरा राज छिपा होगा। पूरा रास्ता इंसानों की खोपड़ियों से भरा था, जो पेड़ों के तनों से जुड़ी हुई थी। हम एक बेस के एंट्रेंस पर पहुंचे और जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें थीं, जो किसी भयानक भूकंप जैसी लग रही थी। अचानक एक तीखी चीख ने हमें हाई अलर्ट पर कर दिया। हमने जल्दी से पास की एक बिल्डिंग में पनाह ली। खुशकिस्मती से उस चीख की वजह से हमारा पीछा नहीं किया। जैसे ही हमने अपने आसपास देखा, हमारे सिर के ऊपर कुछ डरावना दिखाई दिया। जब एना ने ऊपर देखा तो सिर की जगह खोपड़ी वाली एक बड़ी मकड़ी अचानक नीचे कूदी और उसे भिड़ गई। एक और मेरी बंदूक पर बैठ गई और भी ज्यादा खोपड़ी वाली मकड़ियां हमारी तरफ रेंगने लगी। हम पीछे हटते हुए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम मेन गेट पर पहुंचे, कई प्लांटमैन हमारी गोलियों की आवाज की तरफ दौड़ते हुए आए। हमने तुरंत जवाब दिया और उन पर गोलियां चला दी। ये प्लांटमैन आम इंसानों से अलग नहीं थे। बचने के लिए एना ने पीछे के एग्जिट को खोलने के लिए एक हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। हम तुरंत बाहर निकले और जल्द ही कैनियन की बाहरी दीवार के किनारे पहुंच गए। यहाँ एक गुफा थी। प्लांटमैन से घिरे होने से बचने के लिए हम उसके अंदर छिप गए और वहां हमें अचानक इस कैनियन का असली राज पता चला।